हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूप्स लाइफ। हाँ जी, तो आज हम सुबह सुबह निकल गए हैं जोत के स्कूल की तरफ और आज का जो दिन है वो बहुत ही बिजी रहने वाला है। क्या क्या करने वाले हैं आज सारा दिन में वो आपको आगे वीडियो में पता चलता ही जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए जाते जाते जो है सुबह घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं गए थे तो रास्ते में सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट कर लें। तो यहाँ पर रास्ते में ना बहुत ही एक छोटा सा शॉप है, तो उनके पास हम लोग मोस्टली ब्रेकफास्ट करते हैं जब कभी भी स्कूल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है डोसा और मैं गाड़ी में बैठ के खा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर ना बैठने की प्लेस नहीं होती है, तो इसलिए गाड़ी में बैठ के खा रही हूँ। तो ये डोसा है जिसके अंदर जो है हमें उपमा लगा हुआ रहता है, उपमा डोसा विद मसाला डोसा काइंड ऑफ थिंग, और ये रियली बहुत ही ज़्यादा यमी है। ठीक है जी, तो उसके बाद स्कूल जाने के बाद हम लोग आ गए हैं वापस। स्कूल तो हो आए हैं लेकिन हमें रास्ते में हम यहाँ पर रुक गए हैं नर्सरी पे, जहाँ पर हमें बहुत सारे प्लांटर्स दिख रहे हैं और हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं पानी का घड़ा। तो हाँ जी, ऑफ सीज़न है तो पानी का मटका जो है वो जल्दी जल्दी मिलता नहीं है, मुझे छोटा साइज़ का चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो बड़ा दे रहे थे तो इसीलिए लिया नहीं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना पानी का घड़ा तो मिला ही नहीं, चलो बाकी और चीज़ें ही देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर जो है इनके पास स्टैचूज थे एंड प्लांटर्स वगैरह थे, देख के ना मन बड़ा खुश सा हो गया है। तो चलिए आप भी देख के एंजॉय कीजिए। Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. हाँ जी, तो यहाँ पर प्लांटर्स के अलावा बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी होम डेकोर के लिए। अगर घर को अच्छे से सजाना हो तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। तो मैंने तो आज फ़िलहाल कुछ नहीं लिया, पानी का घड़ा चाहिए था वो मिला नहीं, और दूसरी तरफ से फ़ोन आ रहे थे तो हम जल्दी जल्दी से यहाँ से निकल गए। तो फ़ोन इसलिए आ रहा था क्योंकि हम आज अपने घर में जो है किचन यूटिलिटी में ग्रिल लगाने वाले हैं। तो भैया ग्रिल लेके पहुंच गए थे, हम थोड़े से लेट हो गए, जस्ट 5-10 मिनट्स, लेकिन टाइम पे पहुंच गए थे। तो चलिए दिखाते हैं आपको कहाँ पर हम लगाने वाले हैं ग्रिल। तो ये है जी हमारी किचन की यूटिलिटी, और ये ना थोड़ा सा यहाँ पर हमें लगता है कि ग्रिल लगानी चाहिए। थोड़ा सा हाइट इसकी जो है, जो हमारी वॉल है उसकी कम है, और साथ में मुझे प्लांट्स वगैरह भी रखने हैं, तो इसके लिए हम लोग आज यहाँ पर ग्रिल लगाने वाले हैं। हाँ जी, तो अंकल जो हैं वो एक हफ़्ता पहले आके ना पूरा मेजरमेंट वगैरह ले गए थे, तो उस हिसाब से पूरी ग्रिल बना के ले आए हैं। एक सिंगल पीस में आई है, 9 फीट की जो इसकी ब्रॉड है ये, लेकिन इसको ना ऊपर चढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि इसका जो वेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए कैसे रस्सियाँ बांध रखी हैं। तो जो लेबर है इनके साथ आई है वो छत पे चले गए हैं, टेरेस पे, और कुछ लोग यहाँ पर हमारी बालकनी में हैं। तो ये लोग जो है यहाँ से पूरी जो है ऊपर डायरेक्ट ग्रिल जो है बालकनी में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीचे की तरफ देखिए कि जैसे आपको साइड में ब्लू शेड दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जनरेटर पड़ा हुआ है और साथ में हमारे जो फर्स्ट फ्लोर वाले उनके प्लांट्स पड़े हुए हैं। तो वो उनको जो है ये ग्रिल टच ना हो, कुछ डैमेज ना हो, तो उसका भी ध्यान रख रहे हैं। तो जिसके लिए अंकल यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा जो है वायर पकड़ के बांध के उनके ना पकड़ के खड़े हुए हैं, ताकि अंदर की तरफ ना रहे, थोड़ा बाहर की तरफ जो है वो ग्रिल रह जाए। और देखने में जो है भले ही छोटी लग रही है यहाँ से, लेकिन ये ना काफ़ी हैवी है, ऑलमोस्ट 100 kgs की तो ये होगी ही, और इसे 3 से 4 जाने जो है वो पकड़ के ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, तो बहुत टाइम से जो है ये पेंडिंग था हमारा काम ग्रिल का। पहले हमने सोचा था कि ग्रिल नहीं लगाएंगे क्योंकि सामने की तरफ थोड़ा ओपन रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिर ड्यू टू सम सेफ्टी रीजंस जो है हमने सोचा कि नहीं ग्रिल लगा ही लेते हैं। और अभी ग्रिल लगाने के लिए उन्होंने बोला कि इन्वर्टर वगैरह के जो पॉइंट्स है वो सारे बंद कर दो, और बाद में लाइट भी चली गई है। तो ठीक है, अभी काम रुका हुआ है, देखते हैं। वैसे तो ये वाली जो हमारी बालकनी लिविंग रूम है, यहाँ पर भी एक शेड ऐसा डालने का प्लान था क्योंकि यहाँ से जब बारिश है ना इस तरफ से पानी आ जाता है अंदर, और यहाँ पे इन्वर्टर है तो सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि अंदर तो नहीं आता है खैर, और यहाँ पर ग्लास वगैरह फ्रेंच डोर लगी हुई है, लेकिन ये जो है हमारा टूल बॉक्स है और ये पानी से गीला हो जाता है। तो सोच रहे थे हम लोग कि यहाँ पर भी एक शेड बनवा लेते हैं ऊपर, लेकिन वो बात जो है ना बनी नहीं है, तो फिर कभी देखेंगे अगर बनाना होगा तो। अब ये खाली हो गई ये सारी बालकनी, मैंने सोचा था कि थोड़ा सा
अगर टूल बॉक्स भी निकल जाते तो इसे भी हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते, लेकिन कैसे करना है। ये सामने वाला बिल्डिंग देख रहे हो क्या हालत है। जितना भी काम करते हैं मिट्टी सारी उड़ उड़ के हमारे यहाँ तरफ ही आ रही है। तो सोच रही हूँ मैं थोड़ी सी शांत हो जाए, इनका काम वाम सबका ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही इस बालकनी में कुछ करेंगे। गंदी भी बहुत हो रखी है। वैसे तो बिल्डर ने बोला था कि मैं सारी क्लीन करा के दूँगा आपको। देखो ये सीमेंट के जो निशान है ना पड़े हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ग्रिल जो है वो तो हमारी लग रही है, और दूसरी तरफ जो है हमारी किचन के अंदर भी ना यहाँ पर ग्रिल लगी हुई है। तो क्योंकि अभी हम बाहर ग्रिल लगा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि इसको निकाल दें, क्योंकि ऐसा सेफ्टी पर्पस के लिए लगी होती है। अभी बाहर लग रही है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसे मैं इसलिए निकालना चाहती हूँ कि ना ये जो विंडो है ना इसे क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये ग्रिल निकल जाएगी तो थोड़ा क्लीनिंग करना आसान हो जाएगा। तो आज इसे भी जो है हम निकाल देंगे। तो बालकनी में जो है ग्रिल तो लग गई है। भैया लोग अभी गए हैं लंच करने के लिए, तो आके बाकी का जो फिनिशिंग का काम है वो करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे पट्टियाँ लगा दी हैं, तो अच्छा फिक्स कर दिया है। ज़्यादा हैवी वेट जो है वो रख सकते हैं, प्लांट्स वगैरह रखने हैं ना, तो यहाँ पर बड़ी पट्टियाँ लगी हैं। दूसरी साइड में जगह कम थी तो कुछ पता नहीं क्या गड़बड़ किया है, ठीक है। तो सारी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। एंड इस तरह से प्लांट्स रखने हैं मेरे को। प्लांट्स रखने के बाद अरे ज़्यादा ही जगह नहीं बची है कुछ, प्लांट्स बहुत आराम से आ जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग सिंक में जब बर्तन धोते थे ना, तो यहाँ साइड में बहुत कम जगह बचती थी, तो वो बर्तन का जो टोकरा होता है वो रखा नहीं जाता। अभी यहाँ पे रख सकते हैं, तो नीचे गिरने का डर नहीं है, ठीक है। तो अभी काम ख़त्म हुआ नहीं है, एक बार कंप्लीट हो जाए फिर सारे प्लांट्स में यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और दिखाएंगे आपको कैसा। तो फाइनली हमने ग्रिल जो है वो निकाल दी है, और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी तोड़ फोड़ सी हो गई है। अभी इसे भी रिपेयर करेंगे, लेकिन एक बात अच्छी होगी, ये पूरा अभी जो है क्लीन करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैश है ना ये भी अच्छे से क्लीन नहीं हो रही थी, और जो विंडोज़ हैं वो भी गंदे ही रहते थे। अंदर की तरफ से साफ़ करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। ओके जी, तो विक्रम और मैंने मिलके थोड़ी सी क्लीनिंग जो है वो तो कर दी है, और साथ ही में मैंने यहाँ पे प्लांट्स जो मुझे लगता है कि जिन्हें थोड़ी सी धूप की ज़रूरत है तो वो यहाँ पे लगा के रख दिए हैं। तो ग्रिल लगाने के मेरे दो पर्पस थे, एक तो ये प्लांट्स लगाना, दूसरा ये शेड यहाँ पे चाहिए ताकि हमारा ये जो बालकनी का डोर है इस पे पानी नहीं गिरे। पानी बहुत गिर रहा था, उससे बच जाएगा। ये हमारा जो सिंक है वो भी यहीं पे है। बाकी जो घड़ा है वो भी मैंने अभी निकाल दिया है, क्योंकि मौसम जो अभी बारिशें चल रही हैं, और वैसे भी मौसम अभी ठंडा ही हो जाएगा, तो मटके का पानी का पीना थोड़ा कम करना चाहिए, फिर गला ही ख़राब होता है। बाकी ये है कि वैसे भी ये ना मटका जो हमारा काफ़ी स्मेल आ रहा है इसमें, जैसे बोलते हैं सीलन की स्मेल आती है ना, वैसी स्मेल आ रही है इसके अंदर, तो इसलिए मैंने निकाल दिया। देखेंगे अगर लाना होगा दूसरा तो नॉर्मल घड़ा लेके आऊँगी इस बार में, ठीक है। तो ये है हमारी लिविंग रूम की बालकनी। तो यहाँ पर जो है मैंने ये बाकी के बचे हुए प्लांट्स रख दिए हैं फिलहाल, तो सामने रहेंगे तो मेंटेन होते रहेंगे, ठीक है। एंड आई होप कि पहले से बेहतर हो जाए। खाली एक स्नेक प्लांट है जिसमें नए प्लांट्स निकले हैं, जो पुराने वाला है प्लांट वो थोड़ा डल हो रहा है, ओके। तुलसी का पौधा है ये वाला, तो यहाँ से हमारी जो इस तरफ से थोड़ी थोड़ी लाइट आती है आफ्टरनून टाइम में, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रखा है। अगर ये ग्रो हो गया अच्छे से तो फिर इसे फ्रंट वाली बालकनी में जो वो शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ग्रिल का फिटिंग होते होते जी दोपहर हो गई है, सुबह से लगे हुए हैं, तो फाइनली काम तो हो गया है, और इस वक्त भूख भी बहुत लग रही है। तो आज मैंने लंच में बनाया है ये चिकन करी, और साथ में हमारी भिंडी की सब्जी, और साथ में फटाफट से बना लेते हैं फुलके। तो खाना खाने के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं साइट पे। तो साइट पे भी काफ़ी काम आगे बढ़ गए हैं, तो चलिए वो भी दिखा देते हैं। तो ये वो रूम है बालकनी वाला, इसमें जो हमारा बेड है वो ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसके अंदर एक हाइड्रोलिक बाकी रह गया, और पीछे बैक में जो है वो कुशनिंग का काम रह गया। तो ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है बेड बनने के बाद। तो यहाँ पर बेड की साइड में यहाँ पे एक स्विच पैनल था, तो इस स्विच पैनल को हमने जो पहले शिफ्ट करने का सोचा, फिर बाद में कैंसिल कर दिया, क्योंकि फिर वो कबर्ड ऑपरेट करना मुश्किल होता। उसकी बजाय हमने यहाँ पर ये जो पिलर है, यहाँ पर जो बेड का जो है कुछ एडजस्टमेंट कर दिया कि ये पिलर जो है ये भी कवर हो जाए, और ये साइड में थोड़ी सी जगह ये भी वेस्ट ना हो। तो उस हिसाब से जो है इसका बैकबोर्ड जो है पूरा रेडी है। और कबर्ड्स ऑपरेट करने के लिए भी हमें यहाँ पर काफ़ी कम से कम 1.5 फीट जगह जो बड़े आराम से मिल गई है। इतनी जगह तो होनी ही चाहिए, अगर खड़े होने की जगह ही नहीं होगी तो हम कबर्ड कैसे खोल के यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जी ये मैं खड़ी हूँ इस वक्त गेट के पास, और यहाँ पर जो है इस तरह से रूम पूरा दिख रहा है। तो ये टीवी पैनल जो है ये भी हमारा रेडी है,
बस अभी तो फिनिशिंग लाइंस चल रही हैं। ये जो है पल्ले निकाल के रखे हैं क्योंकि इनके अंदर अभी ना हैंडल्स लगने हैं। तो हैंडल्स आ गए हैं, बस अभी इन्हें जो है फिटिंग करना ही बाकी है। तो चलिए अभी आपको दूसरा रूम भी दिखा देते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। उस रूम में जो है ना काफ़ी सारा हम लोगों को चेंज हो रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि हमने पहले यहाँ पर गोल्डन शीट लगाई थी ब्राउन की जगह पे। तो भाई ने जो है इस बार ना ब्राउन कलर की जो शीट है वो फाइनल की है और वो ना प्लेन शीट लेके आए फुल ग्लॉस लैमिनेशन में। तो ये उसकी चॉइस से लगी हुई है। तो चलिए ठीक है, ये भी देखने में अच्छी लग रही है। तो फटाफट से बस अब ये काम हो जाए और इसके बाद ये जो है मैं देखना चाहती हूँ कि इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग ये कैसे करेंगे भैया, क्योंकि ब्राउन और वाइट शीट के साथ बनाते हैं क्या है, अभी इसका स्टिल हमारे पास पेंडिंग है। तो इस वक्त जो है भैया अभी काम कर रहे हैं ये ड्रेसिंग एरिया में। सारा जो है पल्ले वल्ले सब रेडी हैं, बस खाली हैंडल्स ही लगाने हैं। तो बोल रहे थे 4-5 दिन में काम ख़त्म कर देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है। जैसे कि इनका जो ओल्ड फर्नीचर है उस पर भी लैमिनेट जो है वो इनको लगाना है, और जो हमारे डोर है बाहर की तरफ खुलते हैं उनके ऊपर जो है अभी मैश डोर्स जो है वो हमें बनाने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 3-4 दिन में हो जाएगा, बोल रहे हैं भैया। तो चलिए देखेंगे फिर कितने। तो जी ये घर बनने के बाद आपको इस घर का खाली टूर ज़रूर देंगे, क्योंकि वुडवर्क होने के बाद यहाँ पर अभी पेंटिंग होगी, क्लीनिंग होगी, उसके बाद में ही फिर फुल टूर जो है वो देंगे आपको। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।